दरअसल मसूनी सूरज एक तजर्बा था जिसका मकसद एनर्जी पैदा करना था, जो कि चीनी साइंसदानों की बहुत सालों से मौजूद और जारी रिसर्च के बाद मुमकिन हो पाया। वो अपने इन्फ्यूजन रिएक्टरों की सहूलियात को मसूनी सूरज करार देते हैं। सूरज सवानेज़े पर आ गया, ये मुहावरा तो हर खासो आम ने सुना होगा। गर्मियों की चिलचिलाती गर्मी और तपती धूप जब जमीन पर हर जिंदा जिस्म को बेचैन कर देती है तो गुमान होने लगता है कि जैसे आग उगलता हुआ सूरज हमारे सरों पर ही आ गया है। ये होता इस तरह है कि जब गर्मियों के दिन आते हैं तो जमीन गर्दिश करती हुई सूरज के करीब तर आ जाती है। इसके बरक्स फासले पर जाने से मौसम सरमा तश्कील पाता है। हमारे सुबह शाम और रातें भी सूरज ही की मरहून मन्नत है। दुनिया में कहीं बैक वक्त गर्मी और सर्दी दोनों साथ साथ भी चलते हैं और फी ज़माना अब माहौलियात की तब्दीली के सबब हैरत अंगेज़ तौर पर मौसमों में गैर मामूली रद्दोबदल नोट किया जा रहा है। साल 2021 के आखिरी माह में ज़मीन पर मसूनी सूरज का तजुर्बा किया जाना और अमेरिकी इदारे नासा के खलाई जहाज़ पार्कर का सूरज की सतह को छू लेना इंसानी तारीख में शानदार और नहायत हौसला अफजा कारनामे हैं, जो आगे चलकर यकीनन बनी नौ इंसान की जिंदगियों में अहम संगे मील साबित होंगे। जिस रोज़ चीन ने मसूनी सूरज की गर्मी को जांचने के लिए टेस्ट किया, उस रोज़ वाकई गोया सूरज ना सिर्फ सवानेज़े बल्कि ज़मीन पर मौजूद था और उसकी पैदा करदा हरारत असल सूरज से भी 5 गुना ज़्यादा रही। इंतहाई दर्जा हरारत पर उस सूरज का टेम्परेचर 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस था और ये तजर्बा तकरीबन 17 मिनट तक जारी रहा। दरअसल मसूनी सूरज एक तजर्बा था जिसका मकसद एनर्जी पैदा करना था, जो कि चीनी साइंसदानों की बहुत सालों से मौजूद और जारी रिसर्च के बाद मुमकिन हो पाया। सूरज की रोशनी हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। जिन ममालिक में सर्दी का राज होता है और बर्फ कब्जा किए रहती है, लोग ज़्यादातर अंधेरे में रहते हैं। ये उनके मिजाज और मूड पर असर डालती है। जहां सूरज की रोशनी और हरारत के बिना इंसानी मिजाज में सुस्ती और अफसरदगी जन्म लेती है। सूरज का कतर यानी गोलाई 1.39 मिलियन किलोमीटर या 8,64,000 मील है और ये ज़मीन से 109 गुना बड़ा है, जिसका मतलब है कि 13 लाख ज़मीनें सूरज में समा सकती हैं। सूरज के साथ महवे हरकत सियारों में हमारी ज़मीन है, जिसका सूरज से फासला 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य की रोशनी 8.3 मिनट्स में हम तक पहुंच पाती है। मसूनी सूरज दरअसल चीन का किया जाने वाला इन्फ्यूजन रिएक्टरों की सहूलियात पर मबनी एक तजर्बा था, जिसका मकसद आने वाले वक्त में तवानाई की बड़े पैमाने पर ज़रूरत के मुताबिक फराहमी को यकीनी बनाना है। सुर्खरोज चीनी टीम के ऐलान में कहा गया है कि उनके हालिया नतायज से पता चलता है कि हम अपने मकासद के हुसूल के लिए मुसलसल आगे की जानब रवां दवा हैं। वो अपने इन्फ्यूजन रिएक्टरों की सहूलियात को मसूनी सूरज करार देते हैं। साले गुज़श्ता के माह दिसंबर में ही सूरज पर दस्तरस के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त अमेरिका की जानिब से भी की गई है, जो सूरज की तहकीकात में नया संगे मील है। ये इस वक्त हुआ जब नासा के जहाज पार्कर ने सूरज की सतह को छू लिया, जहां अब तक कोई नहीं जा सका था। इस मानाखेज संगे मील को सूरज पर तहकीकात में चांद पर जाने वाले रास्ते की तरह बड़ा कदम समझा जा रहा है। पार्कर को 2018 में लॉन्च किया गया था और ये 3 साल के बाद सूरज से करीब तक पहुंचा है। नई दरियाफ्त जो कि शमसी सतह से करीब जाने से मुमकिन हो सकी है, वो आम खलाई जहाज़ों से मुमकिन न थी, क्योंकि उनकी साख्त सूरज के अंदर की हरारत तो गर्मी को सहने के लायक न थी और वो सूरज के मुकाम से परे रहे थे। दूसरे, चीन को इतलाफी रिएक्टरों की बेमिसाल कामयाबी नसीब हुई है। चीन सूरज के बाद अब मसूनी चांद पर भी तजर्बा करने जा रहा है, जिसका मकसद तवानाई का हसूल तो नहीं बल्कि कश्श शकल पर काबू पाने के तजुर्बात करना है। ये चांद महज 60 सेंटीमीटर का है, जिसका मसूनी माहौल बनाने के लिए लेबॉर्ट्री तामीर की जा चुकी है। चीन और अमेरिका की हालिया ये अहम कामयाबियां अब तक इंसानी इल्म हुनर की बड़ी मेराज तस्वर की जा रही हैं। आपके लिए किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।